ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो उसका यूज करके हम अदर्स जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे फाइंड करें। तो फर्स्ट है, मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स दिया गया है और आपको बाकी के जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करने हैं। तो फॉर दैट sin inverse x is given and here condition is 0 is less than x less than 1, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो sin inverse के अंदर जो डिजिट दिया गया है वो पॉजिटिव है। अब कोई बोलेगा बट अगर नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूला हम प्रूव कर लेंगे सभी। जैसे कि sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ sin इनवर्स एक्स। ये आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं क्योंकि sin इनवर्स एक्चुअली ऑड फंक्शन होता है, बराबर। और बाकी के सभी फंक्शन का प्रूफ हम बाद में देख लेंगे, बट अभी तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए बात करेंगे। मान लो कि अगर आपको किसी ने दिया है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ माइनस 3/5, तो हम एक बार प्लस में कर लेंगे। तो देखो ये ऐसे लिख देंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, तो ये जो अंदर नंबर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया ना, बिटवीन 0 and 1। तो हम बाकी के किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ हम 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स में से कन्वर्जन लिखे हुए सभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉर दैट साइन इनवर्स एक्स इज गिवन, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। नाउ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, सो व्हाट इज एक्स, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। बट यहाँ पर आपको तो दिया गया है ना 0 लेस देन x लेस देन 1, एंड देयरफॉर वेयर इज योर थीटा, थीटा इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय टू। तो ये जो हमारे पास इंटरवल आया है वो ऐसा इंटरवल है जो हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में है। ओके, तो यहाँ पर हमको कोई इंटरवल के साथ तो कोई इश्यू होगा ही नहीं, तो हम हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे। तो x इक्वल टू साइन थीटा है, इसके बाद आप ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, और मान लो कि ये थीटा है आपके लिए। तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा x है, इट मींस अपोजिट इज x एंड हाइपोटेनियस इज 1। और आप थर्ड साइड फाइंड कर लो फिर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब आपके सभी फंक्शन फटाफट से हो जाएंगे। मान लो कि आपको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus x square in square root upon 1 from this triangle. Okay, under root 1 minus x square upon 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 है, तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा, और वो थीटा कितना होगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स था, वो हमने क्या सपोज किया था, तो ये जो था ये थीटा था, तो ये थीटा का वैल्यू है। ये जो है ये भी तो थीटा का ही वैल्यू है, तो दो तो हमारे हो गए। अब नेक्स्ट टेन इनवर्स में चलते हैं। तो उसके लिए आप ट्राइंगल से टेन थीटा फाइंड कर लो। तो टेन थीटा अगर आप फाइंड करने जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम एंगल जो थीटा है वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका नेक्स्ट भी हो गया। अगर आपको कॉट के फॉर्म में चाहिए तो कॉट थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फ्रॉम दिस ट्राइंगल। तो ये कॉट थीटा है, तो यहाँ से आपको मिल गया थीटा, एंड थीटा इज कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आपको एक और फंक्शन अगर कॉसेक चाहिए तो कॉसेक थीटा यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। एंड लास्ट में कर लेते हैं सेक थीटा भी। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारे लिए फ्रॉम दिस ट्राइंगल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल गया थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया गया है और आपको बाकी का कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो इसका यूज करके आप कर सकते हैं। इसके लिए ये सिंपल है, वैसे ये सिर्फ ट्राइंगल आपको फाइंड करना होता है और वो भी कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि
एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपको वैल्यू दिया होगा तो आपको दो साइड तो मिल जाएगी, थर्ड साइड आप पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल का जो रूल है पाइथागोरस थ्योरम वहां से आप फाइंड कर लेंगे और फिर बाकी के फंक्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने साइन इनवर्स एक्स में कर लिया है, बराबर। ऐसे ही कॉस इनवर्स में कर लेते हैं और फिर टेन इनवर्स में। तो मान लो आपको कॉस इनवर्स दिया है और आपको बाकी के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो कंडीशन 0 to 1 है, मतलब ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है, बराबर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ऐसे बोलेंगे कि चलो भाई कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा सपोज कर लो। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब जब आप कॉस इनवर्स सपोज करते हैं तो थीटा कहाँ पर होता है? क्लोज 0 to पाई। बट आपको तो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में दिया है, इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। तो ये भी आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि हम बिना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई इनइक्वालिटी चेक किए बिना डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये थीटा है x इक्वल टू cos थीटा, means this one is x and this one is 1, and so using Pythagoras this one is under root 1 minus x square। अगर आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से आप साइन थीटा फाइंड कर लो। तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो ये मिल गया आपको थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो साथ में लिखते रहते हैं जरा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो आपको cos थीटा टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा मीन्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर under root 1 minus x square upon x, and implies theta is equal to tan inverse under root 1 minus x square upon x। तो यहां से आपको tan inverse फॉर्म भी मिल चुका है, tan inverse under root of 1 minus x square upon x। cot थीटा भी कर लेते हैं, तो cot थीटा यहां से मिल जाएगा आपको x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x upon under root 1 minus x square, and therefore theta is equal to cot inverse x upon under root 1 minus x square। तो ये हमारा cot inverse भी आ चुका है। cot inverse is x upon under root 1 minus x square। अगर आपको sec थीटा फाइंड कर लेना है तो sec थीटा यहां से हो जाएगा 1 upon x। तो sec theta is equal to 1 upon x, and therefore theta is equal to sec inverse 1 upon x। तो ये जो भी वैल्यू है वो हर एक वैल्यू थीटा की ही है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हैं कि भाई ये सभी वैल्यू इक्वल ही होगी। और लास्ट में आ जाते हैं cosec थीटा पर। तो cosec थीटा यहाँ से मिल जाएगा आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 upon under root 1 minus x square, and therefore theta is equal to cosec inverse 1 upon under root 1 minus x square। ओके, तो ये आपका लास्ट हो गया cosec inverse 1 upon under root 1 minus x square। ओके, 1 minus x square। तो ये हमको अगर cos इनवर्स दिया है और आपको बाकी का कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम दो फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब tan इनवर्स में हम सभी के लिए प्रूव नहीं करेंगे, ट्रायंगल का यूज करके थोड़ा डायरेक्टली लिखने का ट्राई करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले जो आपको tan इनवर्स दिया गया है तो आप ऐसे करो, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर देखो आपको कंडीशन दिया गया है x ग्रेटर देन 0। तो 10, जब हम tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा बोलेंगे तो थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। बट बिकॉज x ग्रेटर देन 0 है तो आपका tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ से आप ट्राइंगल बना दो, ये है थीटा। tan थीटा मतलब अपोजिट, एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर लो। अगर अब आपको बाकी के फंक्शन लिखने हैं, जैसे कि tan इनवर्स x दिया है, अगर मुझे साइन इनवर्स चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स। अब यहाँ से आप ट्राइंगल से डायरेक्टली लिख सकते हैं ना,
कि साइन में क्या होता है, साइन थीटा अगर आपको पूछेंगे तो अपोजिट लिखेंगे आप, तो अपोजिट मतलब x, और आप हाइपोटेनियस लिखेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लिखेंगे साइन इनवर्स और सोच रहे हैं साइन थीटा होता तो क्या होता। अब मान लो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, तो अगर मुझे कॉस थीटा पूछेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कॉट इनवर्स चाहिए तो यहाँ से हम कॉट थीटा सोचेंगे, तो कॉट थीटा कितना होगा 1 अपॉन एक्स, तो कॉट थीटा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मान लो आपको सेक इनवर्स चाहिए तो यहाँ से आप सेक थीटा के बारे में सोचो, सेक थीटा कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1। और अगर आपको कॉसेक इनवर्स चाहिए तो कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पर लिख दो आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ओके, तो ये अगर हमको एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो बाकी के कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने देख लिया है, बराबर। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन, या तो किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे हमको। तो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज find sin inverse x upon under root a square minus x square in form of sin inverse where x belongs to 0 to a। tan inverse दिया गया है और आपको sin inverse के फॉर्म में फाइंड करना है, बराबर। तो सबसे पहले हम tan inverse x upon under root a square minus x square, इसको हम थीटा सपोज कर लेंगे, और यहां से हमको मिल जाएगा tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का वैल्यू होगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप x का वैल्यू बिटवीन 0 एंड a दिया है, इट मींस x इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर रूट है, तो tan इनवर्स हम जब लिखते हैं तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है, बट यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो हम थीटा बिलोंग्स टू लिख देंगे 0 टू पाई बाय 2 ओपन, बराबर। ये एक्चुअली ओपन इंटरवल है। अब यहाँ से आप ट्राइंगल बना दो, ये है थीटा, टेन थीटा मीन्स ये x हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेन थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी यूज करके ट्राइंगल बना लिया। अब आप पाइथागोरस का यूज करेंगे तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा e, बराबर। और अब आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए, तो आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन ए, तो साइन थीटा का वैल्यू x अपॉन ए हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन ए, एंड देयरफॉर जो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया था उसको अगर आप sin इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो गया sin इनवर्स x अपॉन ए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में जाने के लिए यहाँ पर cos इनवर्स x दिया गया है, sin cot इनवर्स tan cos इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो cos इनवर्स x है ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में, क्योंकि tan एंड tan इनवर्स फिर वो हम रिमूव कर सके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है ये cos इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में लाना। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो फिर हमने जैसे किया था ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू cos थीटा। यहाँ पर आप देखो x ग्रेटर देन 0 दिया है, तो x ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, तो x इक्वल टू cos थीटा है। यहाँ से आप ये राइट एंगल ट्राइंगल थीटा cos थीटा मतलब ये हो गया x, और यहाँ पर हो गया 1 बिकॉज cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन hypotenuse, and so our third one is अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको कौन सा tan दिया है तो tan इनवर्स चाहिए ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि भाई tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अगर ये आपको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, वैसे तो सिंपल ही था, मैंने बताया था ट्राइंगल का यूज करके अगर आप tan इनवर्स लिखना चाहते हैं तो देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता। तो हम नेक्स्ट में थोड़ा ट्राई करेंगे हाफ में जाके। तो देखो ये साइन, फिर ये है कॉट इनवर्स, फिर टेन,
एंड कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स की प्लेस पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स. So it is sine of cot inverse 10 and tan inverse of each other. So it is under root 1 minus x square upon x. अब देखो यहाँ पर साइन है और इनसाइड में कॉट इनवर्स है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो है कॉट इनवर्स की प्लेस पर साइन इनवर्स आ जाए, बराबर. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स. अब इसके लिए हम थोड़ा डायरेक्टली लिख देते हैं कि चलो भाई मान लो कि अगर आपने कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई लिया होता, क्योंकि थीटा हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो कॉट वाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x. यहां से आप ट्राइंगल बना लो, ये है आपके लिए y. कॉट मतलब दिस वन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज x, एंड यूजिंग पाइथागोरस दिस साइड इज 1. एंड सो अगर आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से आप साइन y फाइंड कर लो. अब साइन y कितना होगा, तो आप देख सकते हैं ये x अपॉन 1 होगा. तो व्हाट इज y इज साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x. why? because see here x greater than 0 is given. अब यहाँ पर x greater than 0 दिया है, तो एक्चुअली ये ऐसे होगा 0 to 1, बराबर, क्योंकि आप देख सकते हैं cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 होगा ना, तो उसके हिसाब से लिखा है. ओके, तो चलो ये हमारा नंबर 2 हो चुका है. अब चलते हैं नंबर 3 पर. एंड नंबर 3 इज प्रूव साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस cos inverse x upon 2 with condition 0 less than x less than 1. So we suppose let cos inverse x is equal to theta, बराबर. हमने cos inverse x equal to theta सपोज किया है, and therefore x equal to cos theta. Now x equal to cos theta, तो हम theta belongs to क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 to 1 दिया गया है, तो आपका cos theta का वैल्यू जो x है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 to पाई बाय 2, बराबर. तो x इक्वल टू cos थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2. अब आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं. तो साइन इनवर्स 1 प्लस x मतलब cos थीटा प्लस 1 माइनस x मतलब cos थीटा एंड अपॉन में 2 is equal to sin inverse under root 1 plus cos. Now 1 plus cos theta is formula 2 cos square theta by 2 plus 1 minus cos theta is also formula 2 sin square theta by 2 and upon में 2 है. अब आपका थीटा कहाँ पर है, 0 to पाई बाय 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अगर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा बाय 2 इज इन 0 to पाई बाय 4. ओके, तो आपका cos थीटा बाय 2 एंड sin थीटा बाय 2 ये दोनों पॉजिटिव है, तो जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin इनवर्स रूट 2 cos थीटा बाय 2 प्लस रूट 2 sin थीटा बाय 2 एंड अपॉन में 2. आफ्टर दैट डिनोमिनेटर सेपरेटली, तो अगर आप डिनोमिनेटर सेपरेटली लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स रूट 2 अपॉन 2, तो रूट 2 अपॉन 2 वो 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा cos थीटा बाई 2. एंड सेम वे इसके डिनोमिनेटर में जब आप 2 लिखेंगे तो रूट 2 अपॉन 2 ये भी 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा sin थीटा बाई 2. अब साइन इनवर्स दिया गया है तो हम इनसाइड में कौन सा फंक्शन ट्राई करेंगे, डेफिनेटली साइन. तो ये 1 बाय रूट 2 आप देख रहे हैं, ये sin पाई बाय 4 का वैल्यू है, और ये जो 1 बाय रूट 2 दिख रहा है इसको हम cos पाई बाय 4 का वैल्यू समझ लेते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगी sin पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 का. अब हमको ये देखना है कि साइन इनवर्स एंड sin पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, तो अगर ये एंगल क्लोज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा तो हम साइन इनवर्स एंड sin को कैंसल आउट करके पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख देंगे. तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या होता है. तो थीटा बाई 2 इज बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4, सो इफ आई ऐड पाई बाय 4
then pi by 4 plus theta by 2 belongs to pi by 4 to pi by 2। ओके, तो ये आपकी जो रेंज है वो तो क्लोज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, तो हियर साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल होके पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 हो जाएगा। थीटा हमारा सपोजिशन था, तो इट इज पाई बाय 4 प्लस थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। ये हो गया है आपका नंबर 3। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हमने लिए थे, वो 3 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस टाइम क्वेश्चन इज if x belongs to close interval -1 to 0, then find value of cos inverse of 2x square, cos inverse of 2x square minus 1 minus 2 sin inverse x। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, और सपोज कर लेंगे हम cos inverse x equal to theta, cos inverse x equal to theta and therefore x equal to cos theta। अब कोई बोलेगा क्यों cos inverse x equal to theta सपोज किया? क्योंकि आप देखो ये cos inverse के अंदर 2x square minus 1 है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? cos inverse के इनसाइड में cos आए, तो आपको cos to theta का फॉर्मूला पता होगा 2 cos square theta minus 1। तो अगर मेरे x की प्लेस पर cos theta आएगा तब तो ये cos inverse cos to theta होगा ना, तो हमने x equal to cos theta ये सपोज कर लिया। अब यहाँ पर आपको x बिलोंग्स टू क्या दिया है? तो x बिलोंग्स टू दिया है क्लोज फ्रॉम -1 ओपन फ्रॉम 0। तो आपका थीटा कहां पर होगा? तो जब हम cos इनवर्स की बात करते हैं तो cos इनवर्स में हम क्या लिखते हैं? थीटा 0 टू पाई, बट आपको सिर्फ नेगेटिव पार्ट लेना है। इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपको यहाँ पर जीरो साइड ओपन दिया है, इसका मतलब आप थीटा क्या लिखेंगे? तो थीटा बिलोंग्स टू होगा पाई बाय 2 से ओपन और पाई पर क्लोज, बराबर, जैसे यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी दी है इसके हिसाब से। तो थीटा बिलोंग्स टू ओपन फ्रॉम पाई बाय 2 एंड क्लोज फ्रॉम पाई। अब ये जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं, जो हमने सपोज किया है वो सब। तो cos इनवर्स 2x की प्लेस पर आ जाएगा cos, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस 2 साइन इनवर्स x की प्लेस पर हमने लिख दिया है cos थीटा। सो दिस वन इज cos इनवर्स, ये हो चुका है आपके लिए cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स एंड cos 2 थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो cos इनवर्स के अंदर तो cos आ चुका है, बट ये आउटसाइड में साइन इनवर्स है, इनसाइड में cos है, तो हम क्या करेंगे? इनसाइड का फंक्शन चेंज कर लेते हैं। आउटसाइड का फंक्शन चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमने वो फॉर्मूला नहीं देखी, तो हम इनसाइड का फंक्शन चेंज कर लेते हैं। तो ये cos है ना, cos की प्लेस पर हम लिख देते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। और अगर ये जो 2 थीटा है वो बिटवीन 0 एंड पाई होगा तो हम cos इनवर्स एंड cos को रिमूव कर लेंगे, और साइन इनवर्स एंड साइन, अगर ये हमारा एंगल माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होगा तो ये भी हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपने थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई ऑलरेडी आप ला चुके हैं, तो यहाँ से हम 2 थीटा तो जल्दी से फाइंड कर लेंगे। अब देखो 2 थीटा कहाँ पर होगा? तो 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, बराबर, पाई टू 2 पाई। हम पहले ग्राफ भी देख चुके हैं कि अगर cos इनवर्स ऑफ cos के अंदर जो एंगल है वो पाई और 2 पाई के बीच में है, तो उसका क्या करना है वो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, बराबर। तो अभी हम डायरेक्टली उसका यूज करके यहाँ तो हम लिख देंगे, वो ग्राफ वापस हम देखने नहीं जाएंगे, या तो फिर अगर आपको वापस पूरा लिखना पड़े मुझे तो शायद हम ऐसे लिख देंगे कि भाई चलो पाई 2 थीटा एंड 2 पाई है। अब सब में से पाई सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 0 2 थीटा माइनस पाई और यहाँ से हो जाएगा 2 पाई। ओके, और ये सेकेंड का भी देख लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस पाई का भी क्या होगा। तो 2 थीटा का तो यहाँ पर हो चुका है, अब यहाँ से पाई बाय 2 माइनस थीटा का देखते हैं। तो अगर हम माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई
ओपन माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स आप पाई बाय 2 ऐड कर लो। तो अगर आप पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू, ये होगा पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2 और सेकेंड का हो जाएगा पाई बाय 2 ऐड करने पर 0। चलो तो साइन इनवर्स एंड साइन में तो हम ऑलरेडी निकल जाएंगे क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हमारी कैपेसिटी है। जो फर्स्ट है कॉस इनवर्स, उधर हमको क्या चाहिए, 2 थीटा माइनस पाई होना चाहिए। तो 2 थीटा माइनस पाई होना चाहिए, वो अभी तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम पहले कुछ लिखते थे ऐसे, पाई प्लस 2 थीटा माइनस पाई, और इनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये जो है वो पाई प्लस है, तो इनका यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा माइनस पाई, और हम साथ में ये जो पीछे है इसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं, तो माइनस पाई प्लस 2 थीटा हो चुका है। अब कॉस इनवर्स में माइनस, कॉस इनवर्स में माइनस आया तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई प्लस 2 थीटा एंड 2 थीटा माइनस पाई। अब देखो ये 2 थीटा माइनस पाई यहाँ पर 0 टू पाई होगा ना, क्योंकि हमने पाई सब्ट्रैक्ट किया था। तो 2 थीटा माइनस पाई इज बिटवीन 0 एंड पाई, तो ये कॉस इनवर्स एंड कॉस रिमूव हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई प्लस 2 थीटा। सो इट इज पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा। तो ये माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कैंसिल, ये पाई एंड माइनस पाई कैंसिल, एंड देयरफॉर योर आंसर इज पाई, बराबर। बट ये अगर आप ग्राफ का यूज करते तो शायद ये थोड़ा जल्दी हो जाता। चलो तो ये हमारा नंबर 4 खत्म हो चुका है। अब आते हैं नंबर 5 पर। प्रूव cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x plus under root 1 minus x square upon 2 equal to pi by 4। here 1 by root 2 लेस देन x लेस देन 1 ये हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जब आप cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिखेंगे तो आपको जो इनइक्वालिटी दी है 1 by root 2 लेस देन x लेस देन 1 उसका हम यूज करेंगे। तो 1 by root 2 x मतलब cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा और ये हो गया 1। अब cos क्या है, तो cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर, और cos इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो इसका यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। cos का वैल्यू 1 कब होता है, तो cos का वैल्यू 1 होता है 0 पर, और 1 बाय रूट 2 कब होता है, पाई बाय 4 पर। तो ये आपको थीटा की रेंज मिल चुकी है। अब x इक्वल टू कॉस थीटा है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स x उसकी प्लेस पर तो थीटा हो जाएगा, ये आपका LHS हमने स्टार्ट किया, तो कॉस इनवर्स x है उसकी प्लेस पर तो हमने थीटा यूज कर लिया, प्लस कॉस इनवर्स, अब इनसाइड में x की प्लेस पर कौन होगा, कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस x की प्लेस पर कॉस थीटा यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन में दिया गया है √2, सो इट इज थीटा प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, ऑलरेडी हमारा जो एंगल है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेपरेटली लिख देते हैं, √2 ये सेपरेटली, सो इज इक्वल टू थीटा प्लस, अब आउटसाइड में कॉस इनवर्स है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला सेट हो जाए। तो आपको ये जो कॉस थीटा अपॉन √2 दिख रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस 1 बाय √2 मतलब साइन पाई बाय 4 साइन थीटा। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स
ये जो दिख रहा है ये कॉस का फॉर्मूला है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय 4 साइन थीटा दिया है, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला है। तो इसको मैं लिख देता हूं पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब कोई बोलेगा आपने पाई बाय 4 माइनस थीटा क्यों लिखा, आपने थीटा माइनस पाई बाय 4 क्यों नहीं लिखा, तो आप वो लिख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट मैंने अभी पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखा है। ओके, अब क्या हम कॉस इनवर्स एंड कॉस को रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको रेंज क्या दिया है, क्लोज 0 टू पाई होना चाहिए। तो देखो आप थीटा पे यहाँ पर 0 टू पाई बाय 4 है, आपको पाई बाय 4 माइनस थीटा चाहिए, तो माइनस थीटा के लिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन 0, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हम पाई बाय 4 ऐड कर लेते हैं, तो अगर हम पाई बाय 4 यहाँ पर माइनस थीटा, अगर हम पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो 0 पाई बाय 4 माइनस थीटा और ये पाई बाय 4। चलो ये आपकी कैपेसिटी जो रेंज है वो 0 टू पाई है, और ये तो 0 टू पाई बाय 4 है, तो हम यहाँ से लिख देंगे थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये थीटा और माइनस थीटा ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपका आंसर हो गया पाई बाय 4, बराबर, ये आपका आंसर था। तो ये हमारा नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। या एंड नेक्स्ट वन इज tan of cos inverse x, tan of cos inverse x is equal to sine of cot inverse 1/2, then find value of x। तो ये बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है वो आउटसाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट में tan, इनसाइड में cos इनवर्स दिया है, तो ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो cos इनवर्स x है हमारे पास, तो हम फटाफट से अगर ट्रायंगल जैसे कुछ बना लेते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू अगर हम थीटा लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x, और यही 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हम पहले देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 10। अगर आपको इनसाइड में tan इनवर्स चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, और सेकेंड साइन, यहाँ पर कॉट इनवर्स दिया है, आउटसाइड में साइन है, तो आप क्या टारगेट करेंगे कि भाई इनसाइड में साइन इनवर्स आ जाए, तो उसके लिए भी आप ट्रायंगल बना लो। ये है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स मतलब ये हो गया 1 आपके लिए, और यहाँ पर हो गया 2, तो अगर आप पाइथागोरस का यूज करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 5। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए आपको, तो साइन इनवर्स के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5, यहाँ से आपको मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5, और यहाँ से आपको अब x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो रूट 5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर is equal to 2x, therefore 5 into 1 minus x square is equal to 4x square, therefore 5 is equal to 9x square, right? And therefore x square is equal to 5 upon 9. Now x square equal to 5 upon 9, and therefore x is equal to plus or minus root 5 upon 3। बट आप यहाँ पर देखो, देखो ये साइन कॉट इनवर्स 1/2 है, तो ये जो आपका RHS है, ये जो आपका RHS है वो RHS ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, ये पॉजिटिव नंबर है, तो आप अगर यहाँ पर से माइनस यूज करेंगे तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा ना, बराबर। तो x इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन 3 इज अवर आंसर। जो नेगेटिव है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड में आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव में चले जाएंगे। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन है जो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनके बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन का यूज करके ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। ओके,